Hello everyone, this is Vinod Badal, your online tutor, and today I am here with full solution of Unit 6 of your English practice book titled Adverbs. So without any delay, let's start. Worksheet 1. Read the following sentences. The participant danced gracefully. The driver drove the bus carefully. Mr. Verma left for Kanpur early. She narrated the story later. The meeting was held here. Now answer these questions in one word. How did the participant dance? Gracefully. How did the driver drive the bus? Carefully. When did leave for Kanpur early? When did she narrate the story? Later. Where was the meeting held? Here. All the words you have written to answer how, when and where tell something more about the verbs in the sentence. तो जितने भी वर्ड हमने अभी यहाँ पे लिखे हैं जो कि हाउ, व्हेन और वेयर का रिप्लाई कर रहे हैं, वो सारे वर्ड वर्ब्स के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इसलिए ये सब एडवर्ब कहलाते हैं। ऐसा वर्ड जो कि वर्ब के बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी दे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको क्लिक करके आप उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ मूव टू वर्कशीट 2. रीड दिस कन्वर्सेशन एंड अंडरलाइन द वर्ड्स दैट टेल अस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। तो यहां पे एक कन्वर्सेशन दिया गया है और उस कन्वर्सेशन में उन वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है जो कि एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन कहां हो रहा है। मिस्टर कोठारी, मिस्टर सूद वाज सपोज टू कम। हैज ही कम? रघु, यस सर। ही इज वेटिंग फॉर यू डाउन स्टेयर। तो कहां वेट कर रहे हैं? डाउन स्टेयर्स। तो डाउन स्टेयर्स को हमने यहां पे अंडरलाइन कर दिया। मिस्टर कोठारी, I have to discuss with him something important. Where is my briefcase? Raghu, pointing to the briefcase. It is here, sir. Here को हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। Mr. Kothari, and where are my glasses? Raghu, I don't know, sir. I looked for them everywhere, but I can't find them. तो यहाँ पे हमने everywhere को भी अंडरलाइन कर दिया। मिस्टर कोठारी, थैंक यू। You have underlined the words that tell us where the action takes place. These words are called adverbs. तो हमने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है जो कि हमें ये बता रहे हैं कि एक्शन कहां पर हो रहा है, तो इन वर्ड्स को हम एडवर्ब कहेंगे। वर्कशीट 3. ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज कंप्लीट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट पेज में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स के आधार पर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। टेक हेल्प फ्रॉम द एड बॉक्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो ये देखिए एड बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, बिटरली, ब्रेवली, चीयरफुली, स्वीटली, एंग्रीली, पीसफुली। बिटरली का मतलब होता है या तो फुट फुट कर, जैसे कि मान लो हम बोलते हैं कि शी इज क्राइंग बिटरली, तो वह फुट फुट कर रो रही है। या फिर कड़ुवाहट के साथ। ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से। चीयरफुली का मतलब होता है खुशी खुशी। स्वीटली प्यार से, आराम से। एंग्रीली क्रोध से और पीसफुली शांति से। द मैन इज शाउटिंग एंग्रीली, द बॉयज ग्रीटेड ईच अदर चीयरफुली,
The girl is crying bitterly. The child is sleeping peacefully. The soldiers fought bravely. Anita Singh is singing sweetly. Worksheet 4. Unscramble the letters given below. One has been done as an example. तो यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं ये सिस्टमेटिक वे में नहीं हैं, इसलिए इनका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। इनको हमें अनस्क्रैम्बल करना है और फिर हमें एडवर्ब बनाना है। फर्स्ट वर्ड ऑलरेडी, सेकंड लेट, अगो, नाउ, बिफोर, सून। तो ये एडवर्ब आपके बन के आ रहे हैं। वर्कशीट 5. नाउ यूज द अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अभी जो हमने जिन वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल किया है उनको हमें वर्कशीट 5 में यूज करना है ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। I have heard this story before. We must begin our work now. She arrived late. I have already done my homework. There lived a prince a long time ago. The train will be arriving soon. The words you have filled in the blanks tell us when the action takes place. These words are also adverbs. तो अभी जो हमने फिल किया ये ऐसे वर्ड हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि एक्शन जो है वो कब हुआ है, और इस तरह के वर्ड जो बताते हैं कि व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, ऐसे वर्ड्स को भी हम एडवर्ब कहते हैं। वर्कशीट 6. डू यू नो योर फ्रेंड? थिंक ऑफ एनी वन स्टूडेंट इन योर क्लास हुज हैबिट्स यू नो वेल। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में आपको सोचना है आपके क्लास के जिसके हैबिट के बारे में आपको अच्छे से पता हो। Imagine you are that person and complete the sentences as she or he would. मान लीजिए कि वो पर्सन आप हैं और फिर आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। I always enjoy reading a book. I usually go to school. I rarely do my homework. I never fight. I sometimes watch television. I often go to the playground. तो यहाँ देखिए हमने जो सर्किल किया हुआ है ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, ये सारे एडवर्ब हैं। ये सारे हमें रिप्लाई कर रहे हैं हाउ ऑफन का। ऐसे वर्ड्स जो कि हाउ ऑफन से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रिप्लाई करेंगे, मतलब कि कितनी बार, तो वो सारे वर्ड एडवर्ब्स होते हैं। वर्कशीट 7. कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय राइटिंग वन सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक। टेक द हेल्प ऑफ द एड बॉक्स गिवन बिलो। नीचे में देखिए एक एड बॉक्स दिया हुआ है। ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, अगेन। ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर या प्रायः, सेल्डम कभी कभी या फिर शायद ही कभी, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली अक्सर, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, अगेन पुनः। I had once gone to Pratik's house, but after visiting his house, I decided not to go to his house again. He never cleans his room and is always playing games on the computer. He usually leaves his dirty clothes on the floor and seldom cleans his table. He often leaves his shoes in odd places and never uses the shoe rack. I sometimes wonder how he lives in that room. तो अभी हमने जितने भी वर्ड्स इसमें फिल किए ये सारे एडवर्ब हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ सेक्शन। राइट अ सुटेबल एडवर्ब इन ईच ब्लैंक। राजीव वॉच्ड द टेलीविजन हैप्पीली। ही वॉज वेटिंग ईगरली फॉर हिज फ्रेंड्स टू अराइव। ही हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर impatiently. It must be my friends, he thought excitedly. He rushed to the door hurriedly and opened the door hesitatingly. There was no one at the door. He was about to turn back when he heard his friends sing happy birthday cheerfully. He welcomed them gladly.
You tell your friends about a dance performance you have seen. Following the conversation you have with her, complete it using suitable words. You. Last night we went to see a dance performance. Your friend. How did the dancer perform? You. She danced very beautifully. Your friend. What was the response of the audience? You. People liked it so much that they clapped cheerfully. Your friend. I wish I too could have seen it. Were there any vacant seats? You. Some seats behind us lay unoccupied for some time. Your friend. Really? You. Yes, but they too were soon occupied. Some people are in the habit of usually arriving late. In the following passage, one word is missing in each line. A slash has been placed where the word is missing. Write the missing word in the space provided. The first one has been done as an example. तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स को, तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड मिस हैं, उनके बदले में स्लैश लगाया हुआ है। तो इन स्लैश के बदले आपको जो राइट वर्ड होना चाहिए था उसको यहाँ पे लिखना है। My mother cooks slash the word will be well. She slash bakes a cake on my birthday. स्लैश के बदले वर्ड आ जाएगा always. I slash invite my friends to a feast. I usually invite my friends to a feast. This year my house was slash full of children. This year my house was again full of children. My mother had never seen so many of us gathered at one time. Never. I hope this video will help you to complete your practice book. See you again in next video. Till then, goodbye.